डियर एस्पिरेंट, मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है ये क्वेश्चन है मेरे टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल है मनु एकेडमी के नाम से। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे सर्च करिए @मनु एकेडमी, ज्वाइन हो जाइए। ये क्वेश्चन आज यानी कि 18 मार्च को मैंने पूछा है सुबह में 8:46 के आसपास। आज होली भी है। काफ़ी सारे लोगों ने गलत आंसर दिया, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस भी कर रहा हूँ। और आप लोगों में से काफ़ी लोगों का मुझे पर्सनल मैसेज भी आया कि सर उसका आंसर बी कैसे है, समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि क्वेश्चन आसान सा है, थोड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, आप चीज़ जानते होगे। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जानता होगा या कभी नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा तो होगा, सभी लोगों ने जानते भी होंगे सारे लोग, बट देखो ऑप्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट करने की वजह से आप में से मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर किया है। यहाँ पे जो 27% आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें 2-3% तो ऐसे होंगे जिन्होंने बस ज़बरदस्ती से तुक्का मार दिया होगा। टोटल आप देखोगे तो 616 लोगों ने आंसर किया है। अनफॉर्चुनेटली इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों ने गलत किया है। क्यों गलत किया है? क्योंकि आप लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं है या फिर समझा नहीं है, पढ़ा है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और डेफिनेटली जब कोई अच्छा एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन नए बनते हैं, फंडामेंटल बेस्ड होते हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक कोई बर्तन है, इस तरीके का हमने एक घड़ा ले लिया। सपोज कर लीजिए ये हमारे पास एक घड़ा है। घड़ा मैं खराब बनाऊँ तो आप समझ जाना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है? सिस्टम है। थर्मोडायनेमिक भाषा में बात करें तो ये हमारा सिस्टम है। हमने इसको सपोज कर लीजिए किसी चीज़ से हमने फिल कर दिया। मान लीजिए इसमें चीनी भर दिया हमने ना। भाई चीनी से दुनिया में मिठास फैलती है तो चीनी ही भर लेते हैं। चीनी भर दिया है, ये चीनी भरा हुआ है इसमें। अब ये चीनी से फुल है तो डेफिनेटली इसका कुछ वेट होगा, नहीं कुछ वेट होगा। और ये पूरा फुल किया हमने, खाली नहीं है, और इसी को हम एज ए सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। इसका कुछ वेट होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ प्रेशर होगा, इसका कुछ टेम्परेचर होगा। ये सारी चीज़ें होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। अब समझते हैं क्वेश्चन कहा है। क्वेश्चन के ऑप्शन कह रहे हैं। पहला ऑप्शन है इफ कंसीडर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। सब में वही चीज़ लिखा गया है कि इफ कंसीडर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, मतलब ये जो हमारा सिस्टम है इसके किसी पर्टिकुलर पार्ट को कंसीडर किया जाए तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा जार है, जो भी आप इसको समझ लो, बर्तन है, इसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया और इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं अभी के लिए। और इसके एक पार्ट को हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। किसी एक पार्ट को कर लिया हमने, कई पार्ट में आप डिवाइड करो उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये जो पार्ट हमने एक कंसीडर किया है, इसका वेट क्या होगा? जो ये पहले वाला वेट था उतना ही होगा या फिर कम होगा? बहुत आसान सा सवाल है, आप कहोगे कम होगा, बिल्कुल कम होगा। दूसरा, इसका वॉल्यूम, इस वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा? अगर हमने इक्वली किया है तो 1/4 हो जाएगा, मतलब पहले वाले से कम होगा। इसका वेट भी अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये तो 1/4 हो जाएगा। बट यहाँ पे अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर कौन सा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना अभी के लिए ना। मतलब कोई बर्तन है, अगर आपने उस पर स्पेशली प्रेशराइज नहीं किया है तो कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्या प्रेशर में कोई चेंजेज होंगे? इस पूरे का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक होगा, मतलब 1 atm के आसपास होगा, और इस 1 पार्ट का प्रेशर भी 1 atm के आसपास होगा। मतलब इसमें प्रेशर में कोई चेंजेज आया नहीं आया। उसी तरीके से टेम्परेचर भी, यहाँ पे अगर स्पेशली हमने हीटिंग कुछ नहीं किया है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? एटमॉस्फेरिक वाला होगा। तो इस पार्ट का भी टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। और जब हम इसका पार्टीशन नहीं किए थे तो भी इसका टेम्परेचर क्या था? एटमॉस्फेरिक था। मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं हमारे सिस्टम की जो कि डिवीजन करने पे, मास चेंज हो जाने पे, वॉल्यूम चेंज हो जाने पे वो चेंज नहीं हो रही हैं। तो जो चेंज नहीं होती हैं उसे हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ तक सबको पता होगा। जो चेंज हो जाती हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब क्या है? इंटेंसिव हैं। वॉल्यूम, वेट, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सेकेंड। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे कहा है इफ कंसीडर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, मतलब किसी पार्ट को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं सिस्टम को, तो उसका जो वेट होगा या उसकी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, उसका जो वॉल्यूम होगा, वो हमेशा सिस्टम से, जो सिस्टम का मास था या सिस्टम का वॉल्यूम था, उससे कम ही रहने वाला है। ऑलवेज कम रहने वाला है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के केस में सेम रहने वाला है।
तो अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो आपका ऑप्शन होता सी, चूंकि पूछा है आपसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो आपका ऑप्शन होगा बी। होप सो कि अब किसी को डाउट नहीं होगा। अगर स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो फिर एक ही ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मुझे पर्सनल मैसेज करिए इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहां पे आपका दिल हो, दिल खोल के मैसेज करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो होप सो कि यू लाइक द वीडियो, तो लाइक करके जाना, पसंद आई हो अपने ग्रुप में शेयर करते रहो, थोड़ा सा और लोग जुड़ते रहेंगे, मज़ा आता है, डिस्कशन करते रहेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।